खबर ये है कि पंजाब के अंदर इस वक्त बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है और ख़बर ये बताती है कि पंजाब हुकूमत की माशी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। और एक और ख़बर ये बताती है कि पंजाब में हुकूमत ने 8 महकमों में 43,000 असामियाँ ख़त्म करने का फ़ैसला किया है ताकि पैसे बचाए जा सकें। यानी इन दोनों खबरों में तज़ाद आपके सामने आ गया। और ये जो असामियाँ ख़त्म की जा रही हैं इसमें 30-31 हज़ार असामियाँ तो बराह रास्त एजुकेशन डिपार्टमेंट से ख़त्म की जा रही हैं। गवर्नमेंट करना इसलिए चाहती है कि सरकार का ये ख्याल है कि ये हमारे ख़जाने पर बोझ है और अगले बजट से पहले हमने इस बोझ को ख़त्म करना है। इस डिपार्टमेंट को, यानी जितने डिपार्टमेंट हैं इसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, इसमें आपका म्यूनसिपल का इदारा है, जितने भी सरकार के इदारे हैं उनकी राइट साइजिंग करनी है। वो इसे डाउन साइजिंग का नाम नहीं देते, इसे राइट साइजिंग का नाम देते हैं कि जितनी ज़रूरत है उतने लोग रखे जाएं। एक और दूसरा मसला ये फिर आगीगा के प्लेटफॉर्म के तहत ये सरकारी मुलाजमीन दोबारा इस सेक्रेटेरिएट के सामने आकर बैठ गए हैं, जो अब से लगभग 1-1.5 माह पहले, रमज़ान से पहले भी यहीं बैठे थे। और मसला वही लीव इनकैशमेंट का है, जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है उनके मुस्तकिल किए जाने का है। और जब इन्हें भर्ती किया जा रहा था उस वक्त इनसे पेंशन का जो वादा किया गया था, ग्रेजुटी का जो वादा किया गया था, ये वही मुतालबा लेकर अब आए हैं। और ऐसा नहीं कि ये दूसरी बार आए हैं, ये मेरा ख्याल है पिछले 2-3 साल के अरसे में 8-10 दफ़ा कभी सेक्रेटेरिएट के बाहर, कभी माल रोड पर आकर बैठ चुके हैं और महीनों बैठे रहते हैं, 20-25 दिन तक बैठे रहते हैं। पता नहीं कोई इनकी सुनता नहीं, या इन्हें अपनी बात सुनानी नहीं आती, या दरमियान में कहीं कम्युनिकेशन का गैप है जहाँ ऊपर वज़ीर आला को रिपोर्ट सब अच्छा की जा रही है और नीचे की जो सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजमीन के बैठने धरने पर तमाशा। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर जी। कहाँ से आए हैं? मैं बक्कर से आया हूँ। बक्कर से? जी, कामरान हैदर शाह SST फ्राम बक्कर, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट? जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। और यहाँ पर लीव एनकैशमेंट, पेंशन रूल और इनकी बहाली के लिए और स्कूलों को जो आउटसोर्स किया जा रहा है, हम उसके लिए आए हैं कि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ख़तरे में है। और अभी तो आवाम को इसका शऊर नहीं है और बहुत जल्द उन्हें पता चलेगा कि जहाँ पर हुकूमत को तादाद बढ़ानी चाहिए थी स्कूलों की, वहाँ पर ये स्कूलों की तादाद कम कर रहे हैं। और हमारा मुकाबला पूरी दुनिया से है। और इस वक्त आप देख लें, अगर ईरान ने अपनी तालीम पर तवज्जो दी है तो आज उनकी टेक्नोलॉजी ने साबित किया है कि वो सुपर पावर हैं। और आज हम पीछे जा रहे हैं, इतने सालों के बाद भी हमारा तालीमी निज़ाम। मेरे हाथ में ये खबर है, आज की खबर ये बता रही है कि पंजाब में आइंदा बजट से पहले, यानी अप्रैल में हम खड़े हैं, मई का महीना है और जून में बजट है। जी सर। मई के महीने के अंदर पंजाब के 8 महकमों में हुकूमत 43,000 असामियाँ ख़त्म करने जा रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा 30,000 एजुकेशन डिपार्टमेंट की हैं। वजह ये है कि वो बताते हैं कि अपने बजट और अखराजात को हमने कम करना है और आइंदा बजट से पहले ये असामियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी ताकि इनके लिए बजट ही एलोकेट ना करना पड़े। तो आप ये जो लीव इनकैशमेंट और पेंशन का मुतालबा कर रहे हैं वो तो असामियाँ ख़त्म होने जा रही हैं। ये बात वाकई बहुत ज़्यादा अफसोस। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन सर जारी हो चुका है, तो लेकिन इनको खुदा का खौफ नहीं है कि ये मुलाजमीन हैं, इनके एक बंदा कमाने वाला है, 8-8 लोग इसके पीछे खाने वाले हैं। ये सिर्फ सोचते हैं कि हमारा अखराजात कम हो, लेकिन अखराजात कम करने तो आपने भी तो कम करे ना, आपने कम नहीं कर रहे। इन मुलाजमीन का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। अपने वो कह रहे हैं कि हमने 50% गाड़ियां कम कर ली, फ्यूल आधा कर दिया ये जब से जंग लगी है। लेकिन सर उन्होंने क्या किया है कि 20-20, 30-50% गाड़ियाँ प्रोटोकॉल में जा रही हैं। अरे कम करते तो 1 या 2 गाड़ी जाती जो उनको सेफ्टी देती। आप आज सुबह से बैठे हैं यहाँ? जी, हम आज से सुबह हमारा मकसद है, आपने आज रैली निकालनी थी, रैली निकाल ली है। इनको थोड़ा सा हमने अपना देना था कि प्रोग्राम बावर कुराना था, हमारे मसाइल हल करें। अगर हमारे मसाइल हल नहीं होते तो हम यहाँ पे धरना भी देंगे और हम अब स्कूलों को बंद करेंगे। फिलहाल धरना तो आपने ये रमज़ान में भी दिया था, रमज़ान से पहले भी इन्होंने हमारे से वादा किया था कि कमेटी बनाते हैं और 1 महीने के अंदर आपको हम ये सारी फैसिलिटीज देंगे। किसने वादा किया? ये PM ने किया था, शहबाज शरीफ ने।
शहबाज शरीफ ने किया, इन्होंने किया, पंजाब गवर्नमेंट ने किया था, यानी मरियम नवाज। हाँ जी मरियम नवाज ने किया था, लेकिन वो म्यार पे पूरा नहीं उतर रहे। अभी आप ये सेक्रेटेरिएट के बाहर बैठे हैं सुबह से, जी जी, तो सेक्रेटेरिएट से प्रोटोकॉल वाली गाड़ियां तो नहीं निकल रही होंगी ना, वो तो अब बंद कर दी है। इधर तो बंद, इधर से गुजरना कैसे, इधर से सारा रोड बंद था, उन्होंने रास्ते और इख्तियार कर लिए हैं। सही और इख्तियार कर दिया। जी जी, और हमें हमारी कवरेज नहीं दी जा रही कि असाजा के मसाइल क्या हैं, उनको हल करना है, लेकिन ये हल करने के बजाय और मसाइल पैदा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? सर ये 10 फरवरी को जो हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था ना, 10 दिन बैठे रहे थे, तब चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें ये कहा था कि हम आपकी सिफारिशात जो है ना वो तैयार कर रहे हैं और सिफारिशात पे अमल भी होगा। लेकिन उसके बाद हमने डिवीज़न लेवल पे जो है प्रोटेस्ट लेके गए, पूरे पंजाब में हमने तकरीबन 50 दिन प्रोटेस्ट किया। 31 को जो यहाँ पे फाइनल प्रोटेस्ट था हमारा, धरना था, तो तब ये अंदर से हकाम बाला से हमें ये इंस्ट्रक्शंस आए कि अभी ईद की छुट्टियों की वजह से हम लोग जो है ना वो तैयारी नहीं कर पाए। किसने कहा? चीफ सेक्रेटरी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी साहब का टाइम लिया। सेक्रेटरी एजुकेशन ने नो या चीफ सेक्रेटरी? चीफ सेक्रेटरी जो कमेटी बनी हुई थी जी, जो कमेटी थी उसमें एडिशनल सेक्रेटरीज थे और चीफ सेक्रेटरी थे। तो अभी उन लोगों ने वो जो टाइम लिया था 7 दिन का, उसके बाद हमने वेट किया, लेकिन अभी तक हमें कोई भी उन्होंने ना सिफारिशात कंप्लीट की हैं, ना कोई नोटिफिकेशन दिया है, ना कोई एक भी। आपका कौन सा ग्रेड है? मैं 14 ग्रेड में हूँ। किस डिपार्टमेंट में? टीचर में। जी जी तो 1 से 16 ग्रेड के, तो ये जो खबर बता रही है जी जी कि 43,000 असामियाँ ख़त्म करनी है टोटल, जिसमें 30,000 तो एजुकेशन डिपार्टमेंट। सर ये 30,000 नहीं है, ये 30,000 नहीं है, ये 1.5 लाख है। ये फिगर गलत इसलिए है कि ये तो इन्होंने उन स्कूलों से ख़त्म किए जो स्कूल मौजूद हैं। इन्होंने तकरीबन 20,000 स्कूल ही ख़त्म कर दिया, उसमें हर स्कूल में 5 असामियाँ थी तकरीबन। वो 1.5 लाख, 1,32,000 का फिगर वो था, और 32,000 ये तकरीबन 1,60,000 असामियाँ इन्होंने ख़त्म कर दी। तो ये तो अब गवर्नमेंट ने असूली फैसला कर लिया ना कि वो आप धरना ये तो गवर्नमेंट करते देखे ना, बात सुने, रियासत का काम तो है ना कि तालीम और सेहत और ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अब ये कर रहे हैं कि पैरा फोर्स और इस तरह की चीज़ें तो ये कर रहे हैं, बना रहे हैं कि इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कोई एक स्कूल बता दें जिसमें एक बंदा नया भर्ती किया हो। अब आम तो 10 करोड़ थी तब भी इतने स्कूल थे, अब 25 करोड़ हो गई है, तो अब भी उतने ये स्कूल जरा है। खबर पढ़ें, क्या लिखी है खबर की हेडलाइन पढ़ें, जरा पढ़ के सुनाए ना मुझे भी। फी का सामदन जो है वो 15,000। सुबह पंजाब की मईशत में बेहतरी, बेरोजगार में कमी। सर बेरोजगारी में कमी, 5 लाख बंदा जो है ना, 5 लाख बंदा डिग्री ले रहा है। खबर आपके सामने रखा। अच्छा खबर है ना, 1 मिनट सर, एक अगली सुर्खी भी पढ़ दे साथ ही। जनाब ये बात सुने, फी का सामदन फी का सामदन 15,000 $1,536, यानी लगभग 3.5 लाख सालाना। अच्छा सर बात सुने, 5 लाख बंदा जो है ना वो डिग्रियां ले रहा है हर साल, जाए कहाँ पहले? और डिग्रियां लेने के बाद ये सालाना सिर्फ 4 से 5,000 नौकरियां देते हैं। उसमें भी 1,000 कॉन्ट्रैक्ट जो होती है वो रेगुलर बेसिस पे होती है पीपीएससी की, और बाकी जो 4-5 हज़ार है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। पहले जो 14,000 एईओ और एसएससी थे उनको इन्होंने निकाल दिया। 2014 से लेकर अब तक भी 10 साल के बंदे जो है उनको रेगुलर नहीं किया, और जो रेगुलर है उनकी पेंशन काट दी, लीव इनकैशमेंट खत्म कर दी, उनकी जो तनख्वाहें थी उनमें कमी कर दी, और कमी करके इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का बताया कि हमने बचत की है। तो सर ये बचत कर रहे हैं, रियासत जो है इस तरह नहीं चलती, रियासत जिम्मेदारियां निभाने से चलती है। बेरोजगारी खत्म सर ये करनी है, तो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, अब सोशल नहीं, ये तो अखबार की खबर है। सर ये अखबार की खबर है, आप बताएं। ये जो खत्म कर दें, सारे महकमों को खत्म करके ये खजाने भर लें और एक बचतों का रिकॉर्ड कर लें। जहाँ पे बचत करने वाली की बात है, अपने ब्यूरोक्रेट्स जो हैं और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वहाँ पे जब इन्होंने तनख्वाहों को इंक्रीज करना होता है तो रातों रात 100% नहीं, पता नहीं 300% ये बढ़ा 10 लाख रुपए हो गए। और उनकी कारकर्दगी जांचने का कोई इनके पास कोई तरीका नहीं है। उनकी कारकर्दगी है, मैं बताता हूँ आपको। क्या है उनकी? वो 24 ये घंटे खत्म करने के लिए ये करारदादे पेश करते हैं और मुलाजमीन सरकार को 24 घंटे काम करते हैं। जी वो हमें पता है जो काम उनका चल रहा है गुज़श्ता 2-3 सालों से। हम तो कहते हैं इमरान खान का दौर भी मुलाजमीन के लिए वो बड़ा कठिन था और जुल्म वाला था। एक भी उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4 सालों में भर्ती नहीं की। उसके बाद इन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट ने और जो निगरान सेटअप था उन्होंने हमें जेलों में डाला। यहाँ बैठे थे, हमें उन्होंने गिरफ्तार किया सैकड़ों इसातिज़ा कराम, और उसके बाद हमारे साथ जो वादे वईद किए गए थे, आज 3रा साल है उसको उन्होंने नहीं वो 3 पूरी साल हो गए। जो 24 घंटे आप कह रहे हैं ना काम कर रहे हैं। अच्छा मैं रिकॉर्ड के लिए जी। प्रोड्यूसर साहब ये आप स्क्रीन पे दिखा दें। मैंने ये सवाल स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से किया था, उस पंजाब असम्बली जिसके बाहर बैठ के भी आप धरने देते रहे हैं। जब 10 लाख रुपए तनख्वाह कर दी गई स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, वजीर की,
तो मैंने उनसे गुजारिश की कि हुजूर आपकी तनख्वाह 10 लाख रुपए है, आम आदमी जिसकी 40,000 रुपये भी उसको नहीं मिलती वो आपका चेहरा देखता है। तो स्पीकर साहब ने जो जवाब दिया था प्रोड्यूसर साहब, वो आप जरा स्क्रीन पे एक दफ़ा चला दें। एक ख़बर खुडिया में कसूर में एक शख्स देखता है कि मेंबर असम्बली ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली और 9.5-10 लाख रुपए तक वज़ीर की या स्पीकर की जो तनख्वाह है वो चली गई। फिर वो अपने घर का बिजली का बिल देखता है, गैस का बिल देखता है, घर का किराया देखता है, तो उसके पास बच्चों की फ़ीस के पैसे नहीं बचते, दूध के पैसे नहीं बचते। फिर वो ये खबर देखता है और फिर वो मलिक साहब की तरफ देखता है। ये देखें, जो तनख्वाहें बढ़ाने की बहस है ये मैंने पैदा नहीं की और मैं ये इस पर कोई माज़ूर ख्वाह भी नहीं हूँ। बढ़नी चाहिए। अगर एक रुकनी असम्बली 18 से 20 घंटे काम करता है, इतने बड़े निज़ाम को चलाता है, उसने अपने आप को वक्फ किया हुआ है कि वो आपके लिए कानून साजी करेगा, आइन साजी करेगा, आपके एड्रेस करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट के प्रॉब्लम्स। ये 8-8 घंटे बैठ के आपके फ़ोनों पर एक ओवरसाइट प्रोवाइड करेगा, आपके मसाइल हल करेगा। उसने अपने आप को डिवोट कर दिया। तो दुनिया में जो लेजिस्लेचर्स बेहतर काम करती हैं वही कौमें आगे तरक्की करती हैं, आपके नुमाइंदे। आम आदमी इसकी 37,000 तनख्वाह आप समझते हैं कितनी होनी चाहिए? देखिए, आप इस सवाल को उसके साथ उलझा कर ये एक गिमिक टू प्लीज़ द कैमरा तो हो सकता है, लेकिन इसकी बात को रियलिटी में देखने के लिए यू हैव टू कम टू दिस अकाउंट। उस जवाब में उन्होंने ये कहा था कि जो इस वक्त ऑडियंस देख भी चुकी कि 10 लाख रुपए जस्टिफाइड है क्योंकि ये 24 घंटे काम करते हैं, इनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। सर देखे ना, 24 घंटे मुलाजिम भी काम करते हैं ना, किस तरह से बाउंड है वो। अगर इनका आप पेट्रोल देखें फ्री है, 10 गाड़ियाँ इनकी फ्री है, बिजली इनकी फ्री है, रिहाइशें इनकी फ्री है, उसके बावजूद ये 10 लाख रुपया ले रहे हैं। और ये बंदा 2856 रुपया मेरा कन्वेंस अलाउंस है, 3 लीटर 4 रोज का नहीं, महीने का 2856 रुपये। और मैं 40 किलोमीटर या 25-30 किलोमीटर डेली करता हूँ एक साइड का। उसके बावजूद ये 2005 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग मेरा कन्वेंस अलाउंस है और फ्रीज है। अभी तक 25 साल या 20 साल में इन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। उसके अलावा हाउस रेंट हमारा जो है ना वो 3000 है। 3000 में आप बताएं एक कोई बंदा वाशरूम नहीं देता महीने के लिए कि 100 रुपये में डेली वाशरूम बंदा करता है। उसके अलावा आप देखें हमारा जो मेडिकल अलाउंस है वो 3000 से 4000 है। कौन सी ऐसी कोई डॉक्टर दिखा दें अच्छे से अच्छा जो 1500 रुपये से कम फीस ले रहा हो। अभी तक ये कह रहे हैं कि हम 10 लाख ले रहे हैं और हम गुजारा कर रहे हैं, कफ़ायत शारी कर रहे हैं। IMF का प्रेशर भाई, जो IMF का प्रेशर है वो हमारे लिए, हमारा गला घोटने के लिए। लीव इनकैशमेंट हर चीज़ आपने बंद करके अरबों रुपए बचा ली और वो ये अरबों रुपए की अयाशी सिर्फ चंद लोग कर रहे हैं, चंद 0.5% लोग हैं। ये कहते हैं कि अरबों रुपए की अयाशी चंद लोग कर रहे हैं। मेरे सामने ये खबर है, खबर बताती है जो मैंने इनको भी पढ़ के सुनाई कि पंजाब हुकूमत के 8 महकमों में 43,000 असामियाँ ख़त्म की जाएंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन डिपार्टमेंट है। और साथ ही अगली खबर ये बताती है कि सूबा पंजाब की मईशत में बेहतरी, बेरोज़गारी में कमी, $1536 की फ़ी का आमदन और ये 6.23 अरब डॉलर का कर्जा भी उतार दिया। इन आदादो शुमार का ताल्लुक हमारे इस धरने से फ़िलहाल नहीं है, आप सुन लें। बात दरअसल ये है कि हम तो यहाँ पर इसलिए आए हैं कि किसी ने 40 साल पहले, किसी ने 35, किसी ने 30 साल पहले रियासत से, गवर्नमेंट से ये एग्रीमेंट किया था कि हम इस नौकरी में आते हैं जो कि हमारे लिए 24 घंटे की थी। इस सरकारी नौकरी के अलावा हम कोई और नौकरी भी नहीं कर सकते थे, हम पाबंद रखे गए थे उस कॉन्ट्रैक्ट हम जी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ चीज़ होती है। उस एग्रीमेंट के तहत हमने कोई और जॉब भी नहीं की। 24 घंटे गवर्नमेंट ही के अहकामात के मुताबिक ये अपनी सारी सर्विस हमने गुजारी। उसमें हमें एक सिंगल माहाना तनख्वाह ही मिला करती थी और कुछ नहीं मिलता था। सरकार कह रही है कि आज वो नौकरी ही खत्म कर रही है, वो असामी ही खत्म कर रही है जिस पर आपकी भर्ती हुई थी। जब वो खत्म कर रही है तो हमारे चूंकि एग्रीमेंट प्रीवियस थे, रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम को वेलफेयर स्टेट के तौर पे अपने आप को जाहिर करके वो हकूक़ दे
जिनका उसने हमारे साथ मुआहदा किया था, उसमें दो बातें आती हैं। देखें, चार्टर ऑफ डिमांड सरकारी मुलाजमीन ने अपनी सारी सर्विस में अब तक कभी भी नहीं किया। जब चार्टर ऑफ डिमांड्स नहीं किया तो आप कहेंगे कि किया क्या? हमारा है चार्टर ऑफ ड्यू एंड वेस्टेड राइट्स। हम कहते हैं हमारे हकूक़ वाजबिया और हकूक़ इस्तेहकामिया ये हमें दिए जाए। ड्यू राइट्स क्या हैं कि अगर DRA फेडरल में 30% बढ़ा था तो वो यहाँ नहीं बढ़ा। वेस्टेड आपका ये कंटेनर आपके पास नहीं है इस वक्त? ये हमारी क्या हमारे पास इसमें ब्रेक हुई ना, वो है। मैं आपको बताता हूँ, जो हुकूमत अपना सिस्टम नहीं चला सकती वो परफॉर्मेंस कैसे दे रही है? आप वो एक लम्हा ठहरे कि वो चले हैं तो हमारे वो पुलिस वाले भाई, खाना मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए आया है, तो वो पुलिस वालों को भी आप साथ खिदमत कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। दिखा सके जी अगर आप के खाना जो इनके लिए आया था तो वो मुख्तलिफ जगह पे पुलिस को भी दिया गया है और ये भी आप साथ साथ कर रहे हैं जी। ये भी हमारे भाई हैं, हम इनके हकूक की भी जंग लड़ रहे हैं। ये नहीं, सारे अगर मसाइल बढ़ेगा तो इनके इनको भी भी मिलेगा। इनको भी मिलेगा? हाँ मिलेगा। हर चीज में ये हमारे साथ साथी हैं। सर मेरी वो बात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपने एहतजाज कर रहे हैं। इसमें कोई हमारी लड़ाई तो नहीं है। मलिक अहमद खान से आपने कहा कि भाई उन्होंने कहा, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि भाई 24 घंटे काम करते हैं, ड्यू है उनके लिए, मतलब जायज़ है। कौन सा 24 घंटा वो सोते नहीं है? वो कहते हैं नहीं सोते, हम लोग हाँ, पब्लिक की खिदमत कर रहे होते हैं। पब्लिक खिदमत कर रहे हैं। किसी अवामी मसले में फंसे हो तो जागते रहते हैं। तनख्वाह घंटों के हिसाब से गवर्नमेंट देती है कि डे के हिसाब से और महीने के हिसाब से देती है? तो आप बताएं जो सरकारी नहीं, हम बताते हैं। सर एक सेकंड, सबसे पहला वादा जो स्पीकर पंजाब असम्बली है ना उन्होंने हमसे किया था कि हम आप यहाँ पे आके खड़े हो, यहाँ खड़े हुए थे कि उधर माल पे इधर ही उन्होंने कहा था कि हम आपको आपके राइट्स देंगे और आपके साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, समझ नहीं आती जब वो इक़्तिदार में बैठे हैं तो उनको जुल्म जो है वो अच्छा लग रहा है। वादा किया था तभी वो स्पीकर थे? नहीं उस वक्त वो अपोजिशन में थे ना। अपोजिशन ने तो सारे कर लेते हैं यार, ये तो कोई बात नहीं है ना। क्या बातें कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ वादे होते ही अपोजिशन आप उनके हुकूमत में कौन हुकूमत में है तो उनके पास सारा कुछ अथॉरिटी उनके पास है, हर चीज उनके पास है, वो क्यों नहीं देते? स्पीकर बराह रास्त हुकूमत का हिस्सा तो नहीं होता? वो ठीक है, लेकिन उनकी पार्टी की हुकूमत बहरहाल है, उन्हीं की है, सारा कुछ उन्हीं की है, लेकिन वो हमारी आवाज तो से मुतालबा असेंबली में आवाज तो बुलंद करे ना। इसमें है रियासत से है, रियासत पंजाब से मुतालबा है कि हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अच्छा ये बताएं कि अगर फर्ज किया 2 दिसंबर की पेंशन तरामीम हुई तो वो आईनी बेंच ने पास नहीं की? आईनी बेंच ने पास की, इन्होंने की है। अच्छा दूसरी बात, अगर आप किसी स्कूल में हेड नहीं लगा रहे, अगर कहीं के टीचर का शॉर्टफॉल है, मल्टीपल अगर खामियां हैं तो वो सिस्टम की तोड़ी हैं, वो तो हुकूमत की है ना यार, उसमें हम फाल्टी कैसे हो गए? दूसरी बात कि हर साल आप फर्ज करें आपसे आपका महकमा तय करे कि आपको तनख्वाह मिलेगी 1 लाख मंथ के एंड में, मंथ के आखिर में आपको 50,000 थमा दें, ऐसा होता है कहीं कि आप मेरे साथ लाइफ टाइम का एक एग्रीमेंट करें? तो जो मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूँ उसके मुताबिक तो वो 50,000 भी खत्म हो रहा है ना, वो सीट ही खत्म कर रहे हैं। आपको तो पता नहीं कि आपकी सीट भी खत्म होगी या आपके साथ वाले स्कूल की खत्म हो जाएगी? बेसिकल उनको चाहिए कि वो यूनिवर्सिटियाँ खत्म करें जहाँ से आप डिग्रियाँ दे रहे हैं, वो उनको बंद कर दें। डेफिनेटली वहाँ कारोबार करके पैसे कमा के बच्चों को बेरोजगार करें, जब जॉब ही नहीं देनी तो यूनिवर्सिटियाँ बंद करें, सारी यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दें। डेफिनेटली करें भाई, कारोबार कर रहे हैं आप डिग्रियां बांट के। सर जो सरकारी यूनिवर्सिटियाँ यार प्राइवेट हो या सरकारी हो, जब फीस लेके डिग्री दे रहे हैं, जॉब नहीं दे रहे। वो ये नहीं कह रहे खत्म कर दें, वो ये कह रहे हैं कि जिस मकसद के तहत वो कायम है वो फिर मकसद कहाँ जाता है? डिग्री लेके ना निकले और नौकरी की ख्वाहिश ना करें। हाँ, वो जॉब ना मांगे, अगर वो डिग्री कर ले तो खामोशी से घर बैठे घर वालों पे बोझ बने, उसने 15-20 लाख सरकार को कमा दिया। आपसे ये सवाल है कि एक बच्चा डिग्री लेके बाहर आता है तो वो क्या करे, किधर जाके वो नौक करे कि जी मैं डिग्री लेके आ गया हूँ? असामियाँ तो वो खत्म हुई जा रही हैं, पहले स्कूल खत्म किए हैं कि ये नौकरियां खत्म कर दी गई हैं, तो हो रही है, कर दी, खबर बता रही है कि हो जाएंगी बजट से पहले। 1 जनवरी 2024 के बाद बाकायदा तौर पे पेंशनेबल जॉब्स एक तरह से ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी मुलाजमीन हैं वो तो उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते, वो तो उस कैटेगरी में है कि जिसके तहत उन्होंने एग्रीमेंट में पेंशनेबल जॉब्स अपने लिए ली थी, उनकी तो जॉब को पेंशनेबल बनाए ना। यहाँ पे जो सारे दोस्त हैं ये 1 जनवरी 2024 से पहले के हैं। उसके बाद की ना तो इतने बल्क में कोई भर्तियां हुई हैं, रिक्रूटमेंट नहीं है, और अगर होंगी तो वो फिर पेंशनेबल नहीं होंगे, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल है, 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल रोजाना रिजल्ट आए होते हैं। मुद्दा ये जो असामियाँ खत्म की जा रही हैं ये नहीं है,
नहीं, हम ये कहते हैं, देखे है यही सवाल है कि आगे हमारी जनरेशन क्या करेगी जिनके हाथ में डिग्री हैं। जाहिर बात है कि वो जॉब्स के लिए उन्होंने डिग्रियां ली हुई थी, और अगर कोई स्किल का मामला है तो वो दौराने सर्विस भी उन्हें स्किल मुहैया की जा सकती है। सरकार नहीं ना पैसा लगाना चाह रही, वो कह रहे हैं हमारे वसाइल ही नहीं है इतने। चले उन्हें ऑप्शन तो कोई दे ना, अगर रोजगार देंगे तो वो अपने तौर पे कोई और स्किल भी सीखना शुरू कर देंगे। रोजगार तो पंजाब में ये दूसरी खबर यही बता रही थी कि बेरोजगारी खत्म हो रही है, आप कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है। आप इस खबर पे आप इस खबर पे ये खबर है ना, मैं आपको पढ़ के तो नहीं है, मैं आपको पढ़ के नहीं, आप अगर नोटिफिकेशन लाए होते ना तो ये इसकी अहमियत, ये आप कागज उठा लाएं, आप हमें बार बार कह रहे हैं जी आप नोटिफिकेशन ला के दिखाएं। मैं सरकार हूँ, नहीं आप गवर्नमेंट का लाएं ना। मैं तो खबर आपके साथ नहीं, आपका कमेंट, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना। तो मेरे से नोटिफिकेशन ऐसे मांग रहे हैं कि मैं वज़ीर आला हूं। नहीं, मुतअद्दिद एजुकेशन हूँ, आपने मुतअद्दिद दफा ये 3-4 पेजेस हमें दिखा रहे हैं, उसके बाद में कुछ नहीं है, ये दिखाने की अहमियत ही कोई नहीं। उनका मकसद जो है वो इस खबर को वो कह रहे हैं खबर बार बार हमने ये अच्छा पता इससे बयानियां बन रहे हैं ना सर, पता इससे एक अलग बयानियां बन रहे हैं। सर एक बात ये सुने, बयानियां तब बने जब मैं ये कहूँ कि ये मनोअन सच है। मैं इस पर आपकी राय, आपका कमेंट मांग रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रही कि नोटिफिकेशन होगा, सब लोग क्यों इतना पर्सनल लेते हैं। और अब यहाँ पे शायद कुछ सरकार का मामला, सरकार है जी, कुछ मुज़ाकरात का मामला शायद शुरू हो गया या वफद आ गया है कोई अंदर से बात करने के लिए, और बाजवा साहब हैं, रहमान अली बाजवा। ये जो मीटिंग हुई है ना, इससे पहले जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के हवाले से जो है ना वो अभी ये आए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर वो आए हैं, और इन्होंने यही बात जो है ना वो कह रहे हैं हमने कि ये हम धरना इसी सूरत में ख़त्म करेंगे जब हमारे साथ जो कमेटी ने वादे किए थे वही कमेटी से हमें जो है ना वो मुज़ाकरात करवाए जाएँ, और वो हमें यकीन नहीं करवाए कि आपकी बातें जो है ना इसको पूरा किया जाए। अगर वो कमेटी के मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर आज आप बैठेंगे? तो इसका हम अगला लाया अमल जो है ना वो उसके हवाले से देंगे कि अब नेक्स्ट जो है वो क्या करना है। वो जो कायदीन रहमान अली बाजवा और जो शफीक डोगर साहब हैं या डॉक्टर नदीम अशरफी साहब हैं, जो लाया अमल देंगे हम उसके मुताबिक करेंगे। जब से आप सुबह से बैठे हैं तो आपसे किसी ने रब्ता किया है सेक्रेटेरिएट से आगे? बाय कॉल्स या फ़ोन से रब्ता है। ये कौन रब्ता करता है फ़ोन या कॉल पे? ये जो मशीनरी है ना, डीसी और जो ये RDPO वगैरह, उन्होंने जो है ना वो रब्ता किया है। लेकिन जो कमेटी थी जिसके साथ हमारे पहले मुज़ाकरात चल रहे थे, जो रिटर्न जो कमेटी बनी थी, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है, क्या तय पाया? अभी तो हम इनके साथ बातचीत कर रहे थे कि मुतालबात क्या हैं इनके। मुतालबात तो वो कहते हैं कि हम लास्ट टाइम जब रमज़ान से पहले बैठे थे मुतालबात दे चुके थे, उस पर बात नहीं हुई? अभी कर रहे हैं मुतालबात के हवाले से। यानी रोड कैसे खुलेगा? लोग तो बहुत परेशान होते हैं जब ट्रैफिक का इशू भी रहता है। AC सिटी राय बाबर वो तो अभी कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं सिचुएशन का, बात भी नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जी मुतालबात आप दें। ये उनसे बातचीत जो है ना वो उनकी अभी हुई है, बाजवा साहब ने उन्हें सारे बाजवा साहब के पास चलते हैं, बाजवा साहब से जानने की कोशिश करते हैं। कब ये देखें कि ये सड़क के ऊपर सूरत हाल बन जाती है कि आपको ट्रैफिक भी डिस्टर्ब रहता है और इधर करीब बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, तो ये मसाइल जो हैं वो फिर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब रहमान अली बाजवा से जो इनकी मुलाकात हुई है, जो बातचीत हुई है, उस हवाले से ज़रा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मैसेजिंग की जा रही है। बाजवा साहब, हजूर कैसे मिजाज हैं? आप खैरियत से? आप खैरियत से? क्या मैसेजिंग हुई है अभी AC सिटी राय बाबर थे गालबन? जी, राय बाबर साहब जो है, क्योंकि लास्ट टाइम भी निगोशिएशन वगैरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से राय बाबर साहब ने की थी। अच्छा। और जो कमेटी लास्ट टाइम नोटिफाई हुई थी वो भी इन्होंने ही नोटिफिकेशन शेयर किया था। हमारा यहाँ पे आज आपको पता है सिर्फ लाहौर डिवीज़न का हमारा जो है एहतजाजी मुजाहरा था, धरना भी नहीं। हमने तो यहाँ पे धरने की कॉल इसलिए दी, पूरे पंजाब से साथियों को नहीं बुलाया था कि जो एक कमेटी बनी थी उसकी सिफारिशात मुकम्मल है। एटलीस्ट हमारे से आप शेयर तो करें गवर्नमेंट कि हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला करने जा रहे हैं।
हम इसके इफेक्टी हैं, हम इसके बेनिफिशरी हैं। हमने यहाँ पे धरना दिया, हमारे लिए आपने कमेटी बनाई थी, हमारे से शेयर तो करें। तो अभी वो मैसेज लेके आए हैं कि आप अपना डेलीगेशन एक बनाएं। जो वो कमेटी थी, उस कमेटी के सेक्रेटरी के साथ जो है वो हमारी अभी निगोसिएशन कह रहे हैं कि आपको हम लेके जाते हैं, उनके साथ आपकी मीटिंग करवाते हैं, और जो भी फिर इस हवाले से अपडेट होगी है तो हम उनके पास जाएंगे, बैठेंगे। तो फिर की है, हो सकता है हमारे साथ वो शेयर करें, हमें बताएं कि क्या पॉजिटिव रिकमेंडेशन यही है। सवाल मैंने उनसे पूछा है कि आपने अभी बाजवा साहब को क्या पैगाम दिया है, तो वो हमें तो अवॉइड करके चले गए। वो कहते हैं कि अभी हमने रहमान बाजवा साहब से ये कहा है कि आप अपनी सिफारिशात दें। मैंने कहा दूर, वो तो पहले दे चुके हैं। देखें, जो मुझे जहाँ तक पता है, जो मुझे बताया गया है, मैं तो ऑब्वियसली अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़ और मीडिया के साथ कम से कम जो मेरी हद तक है, मैं उन चीज़ों को तो जो है वो शेयर करूंगा ताकि मीडिया के तवज्जुह से मुलाजमीन तक भी पहुँच। आप जब रमज़ान से पहले यहाँ आकर बैठे थे, उस वक्त एक कमेटी बनी, उस कमेटी का जो नोटिफिकेशन था वो आपको ACCT राय बाबर ने ला के दिया था। बिल्कुल। और अब आपका मुतालबा ये है कि उस कमेटी ने जो सिफारिशात मुरतब की हैं वो आपसे शेयर की जाए। वो हमारे से शेयर की जाएँ। वो आपसे शेयर नहीं की गई। एक मीटिंग हो गई है, बिल्कुल हमारे से शेयर नहीं की गई। हमने 31 तारीख को भी आना था, इन्होंने इन रिटर्न ये कहा था कि जी सिफारिशात एक हफ़्ता हमें मज़ीद चाहिए, क्योंकि वर्क फ्राम होम और इस पॉलिसी की वजह से बीच में ईद आ गई थी तो डिले हो गया है। तो हमने वो भी टाइम दिया, बट वो सिफारिशात हमारे से शेयर नहीं की गई थी। हमारा अभी भी यही था कि वो जो कमेटी बनी थी, हमें बैठे, हमें बताएं कि जो हमारे साथ उस कमेटी की कोई डेडलाइन होगी ना, कोई 31 की डेडलाइन थी। 1 महीने का टाइम उनको दिया गया था कमेटी को। और ये टाइम किस तारीख को दिया गया था? ये 19 फरवरी को दिया गया था, यानी 1 महीना 19 मार्च। 19 मार्च को ख़त्म हो जाना था बेसिकली। और आपने 31 को राब्ता किया। हमने 31 तारीख का जो है वो धरने की कॉल दी हुई थी यहाँ पे। फिर 30 तारीख को इन्होंने इन रिटर्न हमें दिया कि आप प्रोटेस्ट की हमारी कॉल थी। मैं वो बात समझ गया, लेकिन मैं समझना ही चाह रहा हूँ कि आपका और कमेटी का जो राब्ता हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि हम धरना दे के बैठेंगे तो कोई आगे बात कर लेगा, वैसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हमारी ये बदकिस्मती है, हमारे लाहौर के साथी बैठ भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कमेटी के साथियों ने कह दिया, हमारे साथी उनसे मिले थे, उन्होंने कहा जी कि ये कॉन्फिडेंशियल है। मीटिंग हमारे साथ, सिफारिशात हमारे साथ, मसाइल ताड़े, प्रॉब्लम ताड़ी, धरना तो उसे देता है, यानी दूसरी पार्टी आप हैं, लेकिन आपसे कॉन्फिडेंशियल है। किस्मती यही है और इसी वजह से हम इधर आए हैं और यही मौक़िफ़ आज हम जाके इंशाल्लाह ताला रखेंगे। अभी राय बाबर क्या कह के गए हैं जो AC हैं? उन्होंने यही कहा है कि आप डेलीगेशन दे, आपकी उस कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात। कौन है सेक्रेटरी उसके कमेटी के? मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता। जो उस वक्त धरना खत्म करते हुए चीफ सेक्रेटरी से भी आपकी मुलाकात हुई थी? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ एट दैट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी। लास्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई थी? बिल्कुल मुलाकात हुई थी। उन्होंने ही, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने ही हमें अश्योरेंस दी थी कि हम कमेटी बनाते हैं, आपके इश्यूज रिजॉल्व करते हैं, और हमें पता था, इसीलिए हमने बीच में जो है 30 दिन का टाइम रखा था कि कल को जब हम आए तो जो यहाँ पे 150-150% ज़्यादा मराहत भी ले रहे हैं, 200-200%, तो भाई वो भी पता लगे कि आपको एक टास्क दिया गया है, कहाँ पे मसला कहाँ पे आ रहा है। सिफारिशात कमेटी ने बनाई जो आपसे शेयर नहीं की जा रही है और आपको बताया जा रहा है कि कॉन्फिडेंशियल है, ऐसा ही है? ऐसा ही है। वो चीफ सेक्रेटरी के टेबल पे या CM के टेबल पे तो नहीं भेज दी गई? देखें, इन्होंने यही कहा था कि हम इसको जो है वो फॉरवर्ड करेंगे टू CM थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फिर चीफ सेक्रेटरी और वो, बट राइट नाउ हमें नहीं पता कि कहाँ पे है, क्योंकि पहले तो होता था कि मैनुअल फाइल्स चल रही होती थी, कहीं ना कहीं से शेयर हो जाता था, बट जब से E-फाइलिंग आई है तो हमारे लिए भी थोड़ा सा ट्रैक करना मुश्किल हो गया, बट ऐसा नहीं है इंशाल्लाह ताला। वो एट दिस मोमेंट आपको नहीं पता कि उन सिफारिशात में क्या लिखा गया है? बिल्कुल नहीं पता। आपको नहीं पता कि वो किसकी टेबल पे पड़ी हैं इस वक्त? बिल्कुल नहीं पता, इसीलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं। CM को दिखाई भी गई है या नहीं दिखाई गई? इसीलिए तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमें एग्जैक्ट उसका स्टेटस पता लगे। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अगर ये कहेंगे जी कि टाल मटोल से ये ऐसे चलेंगे तो द थिंग्स विल बी नॉट लाइक दैट। हम बिल्कुल पहले भी कहा था, आए आके बैठे, उस वक्त भी इन्होंने रिटर्न कहा था, हम इखलाकी तकाजे जितने भी थे वो पूरे करते हुए आए। इन्होंने कमेटी बनाई, हमने कहा चलें 10 दिन का धरना हम ख़त्म करते हैं। फिर दोबारा आ रहे थे, उनका हम रिटर्न कह रहे हैं, हमने फिर भी जो है इखलाकी पहलू पूरे किए। हमने कहा ठीक है, आप हमें तहरीरी तौर पे दे दें, दीज थिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड विद अस के जी एक कमेटी उसने महीने के अंदर देनी थी। हमने अप्रैल के 30 मार्च को आना था, आपने कहा 1 हफ्ते के अंदर हो जाएंगी। जब होगी तो हमारे से शेयर भी की जाए। मेरी मुतल्लिक है ना, मेरे फ्यूचर का, मेरे मुलाजिम के मुस्तकबिल का फैसला किया जा रहा है।
तो लेट्स शेयर दीज थिंग्स विद अस कि भाई बताएं कि क्या कर रहे हैं, क्या प्रपोजल है, क्या नहीं है। पता तो लगे कि किसी को ज़िबा करना है, छुरी कितनी तेज है या कितनी खुंडी है, हमें पता तो लगे ना, ताकि हम रेजिस्टेंस उसी तरह से करें पहले। मुझे नहीं पता कि ये पॉलिसी है या उन्होंने मीडिया अवॉइड करना था। आपको वो ये कह के गए अभी कि अपना डेलीगेशन दें, उस कमेटी के सेक्रेटरी से मुलाकात करवाते हैं, यही कह के गए। हम बैठे हुए हैं ना इधर ही, ये कह के तो यही गए ना। जब अभी मैंने यहाँ पे उनसे सवाल किया कि आपकी क्या बातचीत हुई है, तो वो मुझे ये बता रहे थे कि हमने अभी इनसे इनके मुतालबात मांगे हैं, यानी उन्हें ये पता ही नहीं कि मुतालबात क्या है। अब इन दोनों बातों में तजाद है। मुतालिबात के हवाले से तो बड़ा क्लियर है, हमने वो दे दिया है। उन्होंने हमारे से कमेटी के जो बंदे हैं उनके नाम जो है वो मांगे, मुतालबात नहीं मांगे कोई। मुतालबात की बात मुझे क्या कि मुतालबात मांगे, बस देख लें, आपसे प्यार मोहब्बत ज्यादा है उनका। आपसे या मेरे से एक से तो उनका प्यार नहीं, वो अभी क्लियर हो जाए। वो यहाँ आए या ना आए, बाबर साहब को सारे मुतालबात का ऑलरेडी पता है। वो खुद भी व्यक्ति है इसके, खुद भी मुतासिर है, खुद भी मुतासिरीन में। बिल्कुल रिटायर होंगे, लीव इनकैशमेंट उनकी जाएगी, पेंशन उनकी जाएगी। कौन सा मुलाजिम है जो कि नहीं है? लेकिन अभी तो फिर वो हमारे आपके साथ तो बहुत नहीं से बैठे, सेक्रेटरीज जो अंदर हैं, वो यहाँ आपके साथ तो नहीं बैठे। देखें हमारे भाई हैं, हमारे पुलिस का हर एक मुलाजिम भी इफेक्टिव है, उनकी एक ड्यूटी हम कर रहे हैं। 25 लाख की गिरद बन रही है। जो मैंने कहा जब डीएसपी रिटायर होता है ना, वो अपनी सर्विस की पीक पर होता है, तो उसकी पहले कोई वो जो लमसम अमाउंट मिलती है वो अब 25 बन रही है, 20 से 25 के दरमियान, जबकि वो पहले 50, 55, 60 बन जाती थी, और पेंशन भी उनकी भी आधी बनती है। साहब अब ये एक चीज़ बताएं कि ये तो मैं तो भी फिलहाल ये समझना चाह रहा था कि अगर वो यहाँ नाम मांग कर गए हैं, हमें उन्होंने कहा कि मुतालबात मांगे हैं, तो पता नहीं फिर वो एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी या सीएम के टेबल पे कौन सा सच बताया जा रहा है। मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ सर, वहाँ कौन सा सच बताया जा रहा है, मुझे ये नहीं पता। इसीलिए तो यहीं पे आके बैठे हैं और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। अब एक सूरत हाल, आज ये जो खबर हम पहले आपके दोस्तों से भी शेयर कर रहे थे, वो तो ये कह रही है कि पंजाब गवर्नमेंट ने 8 महकमे और उनमें लगभग 43,000 असामियाँ ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें सबसे ज़्यादा 30,000 असामियाँ, 30,000 से ज़ायद एजुकेशन डिपार्टमेंट की हैं। 31,000। और उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि आइंदा बजट में इनके लिए फंड मुख्तस ना करने पड़े, लिहाजा बजट से पहले इन असामियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं इस हवाले से भी बताता चलूँ कि जब भी बजट एलोकेट किया जाता है तो जितनी भी वेकेंट पोस्टें होती हैं उनका बजट एलोकेट किया जाता है, जब भी बजट बनाया जा रहा होता है। और इसकी रीज़न यही होती है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपको बंदे अपॉइंट करने हैं तो उसके लिए अलहदा से सप्लीमेंट्री या टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट ना लेनी पड़े, और एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वही पैसा जो है लैप्स या सरेंडर कर दिया जाता है गवर्नमेंट के पास, उसकी जेब के अंदर चला जाता है। हमारी बदकिस्मती चल रही है पाकिस्तान में से लीक होकर निकलता तो नहीं है। नहीं, वो कहीं पे पैसा नहीं जाता। क्या बता रहे हैं, बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती हमारी ये है कि कुछ इदारे ऐसी हैं जिनकी पोस्टें जो हैं डायरेक्टली लिंक है पॉपुलेशन के साथ। मिसाल के तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसकी पोस्टें इन्होंने अभी ये अबॉलिश की हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, आबादी बढ़ती है, बच्चे ज़्यादा, आपको टीचर चाहिए, आपको स्कूल बनाने हैं, सब कुछ डायरेक्टली लिंक है। पुलिस का इदारा ऐसा है, विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन आपको थाने ज़्यादा बनाने हैं, पॉपुलेशन होती जा रही है, उसको कवर करना है। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं हमारी, टाउन्स और ये बन रहे हैं, ज़ाहिर बात है सफाई इन्होंने ये रखना है। हेल्थ के जो डिपार्टमेंट, हेल्थ का डिपार्टमेंट जो इसके साथ है, पोस्ट ऑफिस हो गया, आबादी बढ़ रही है, पोस्ट ऑफिस वफाकी अदारा है, उसके साथ भी यही जुल्म किया गया। जो डिस्कोज हैं, बिजली की निजकारी की जो कंपनी है, उनके साथ भी यही, स्कूलों के साथ भी यही। मेरी समझ से तो बाहर है कि बता कौन रहा है, समझा कौन रहा है कि भाई आपकी आबादी बढ़ती जा रही है, किसके हवाले कर रहे हैं आप? तालीम के शोबे को किसके हवाले कर रहे हैं? पोस्टें आपने ख़त्म कर दी, टीचर नहीं पढ़ाना है ना। जब वहाँ पे आपने पोस्टें ख़त्म कर दी, यहाँ पे तो पोस्टें इंक्रीज करनी थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम बंदे रिटायर हो रहे हैं। हेल्थ का आपने पोस्टें ख़त्म कर रहे हैं, इदारों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अभी तो ठीक है, बाहर से आपको फंडिंग आ रही है, अभी तो आप दूध भी पिला रहे हैं, खाने भी दे रहे हैं, सब कुछ है। जिस दिन ये फंडिंग बंद होगी तो तब आप क्या करेंगे? टीचर्स आपने निकाल दिया, सब कुछ। इसका मतलब है प्राइवेट स्कूल माफिया के हवाले कर दिया जाएगा इन सब लोगों को। वो दूध और खाना तालीम का मुतबादिल तो नहीं हो सकता ना।
यही तो आपको है, किताब तो नहीं पढ़ाता। इनकरेज करने के लिए तो ठीक है। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इन डिपार्टमेंट्स की राइट साइजिंग कर रहे हैं, ये ओवरबर्डन हुए हैं पहले से। भाई ओवरबर्डन मैंने आपको बता दिया, जो इदारे ओवरबर्डन हैं वो ये जो मखसूस मैंने आपको बता दिया, ये उस कैटेगरी में आते नहीं। बड़ी कॉमन सेंस है, ये इस कैटेगरी के अंदर आते ही नहीं। आपको तो भाई बढ़ाना है साथ साथ जो है। लेकिन वो बेहतर कर रहे हैं ना, वो कहते हैं हमने स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे दे दिए और हमारे रिजल्ट्स उससे बहुत अच्छे आ रहे हैं। और मैंने ख़ास तौर पे ईद पे जो वज़ीर है तालीम के राना सिकंदर, उनसे ये सवाल पूछा और वो कहते हैं कि हम तो पायलट प्रोजेक्ट किया और हम इसको पूरे पंजाब में लेके जा रहे हैं, हमारे रिजल्ट फिनोमिनल हैं। जितने भी बोर्ड की पोजीशंस हैं सब कुछ है, आप उठा के देख लें। गवर्नमेंट के स्कूलों की है एक चीज़, जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस अगर बेहतर काम नहीं करती तो प्राइवेट कर देंगे। अगर आपने PWD का महकमा इस बेस के ऊपर ख़त्म किया कि करप्शन है, कितने लोगों को गवर्नमेंट ने उस करप्शन के ऊपर सजा दी? किसी को भी नहीं। अगर ये इदारे नहीं चल रहे, इन इदारों को बेहतर चलाने किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की। तो फिर सबसे पहले तो फिर मैं अब वो बात नहीं करना चाहता कि हमारी गवर्नमेंट है तो बहुत कौन सी बात छुपा गए आप दिल में? जबान की नोक पे आई, वापस चली गई। यही बात कि वो कहते हैं कि अपने बच्चों के हवाले से या माँ बाप के हवाले से जो है ना, वो बात नहीं करनी चाहिए। आज आके हमारी ही गवर्नमेंट है ना, फिर हम ये तो नहीं कहेंगे कि पार्लियामेंट को या सूबाई असम्बली को या उसको जो है प्राइवेटाइज कर दिया जाए, डाउन साइजिंग कर दी जाए। गवर्नमेंट नहीं चलती। अगर फिर बात तो वही है, आप ये कर रहे हैं। बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है और हम ही चला रहे हैं इसको। पंजाब गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तमाम सूबों के हवाले से, आप कल रेफरेंडम कर ले तो पंजाब लीड ले जाएगा, सबसे आगे पंजाब होगा। गवर्नमेंट यही कह रही है कि भाई अच्छा काम हो रहा है। तो कौन कर रहा है? ये पंजाब का मुलाजिम ही कर रहे हैं। कोई इंडिया KPK से तो इन्होंने बंदे नहीं कोई कंसल्टेंट या कुछ अपॉइंट किए, यही पंजाब का मुलाजिम कर रहा है जो इसको लेके जा रहा है बेहतरीन ट्रैक के ऊपर। और इंस्टेड ऑफ फैसिलिटेटिंग देम, आप इनसे इनके मुस्तकबिल जो है, सारी उम्र जो इन्होंने पंजाब की वज़ीर आला बहुत सख्त हैं परफॉर्मेंस के हवाले से, काम के हवाले से। हम बिल्कुल उनके साथ हैं। सुन तो लें। परफॉर्मेंस जहाँ पे जो नहीं कर रहा, आप उसको उठाए, नौकरी से बाहर कर। कह रही यही वो 43,000 हैं, ये मैं चाहिए ही नहीं, ये काम ही नहीं वो करते। तो पोस्टें खाली थी, खाली पोस्टें तो वैसे ही काम नहीं करती। बात ये है कि जो पोस्टें भरी हुई हैं उसके ऊपर को काम नहीं करे ना। आप एक क्राइटेरिया सेट करें। और हम कतन भी इस हवाले से तो गवर्नमेंट के खिलाफ गए नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर 5 साल के लिए मुंतखब हुआ है एक मेंबर नेशनल असेंबली, वजीर आजम 5 साल के लिए मुंतखब हुआ है, तो कोई ऐसा कानून जो है ला के उसको ये ना किया जाए कि भाई आप 4 महीने की या 5 महीने की गवर्नमेंट है, घर जाओ भाई। जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसने इलेक्शन लड़ा, उसको ये पता था कि 5 साल मैंने अवाम की खिदमत करनी है, डेवलपमेंट काम करने हैं, डेवलपमेंट के, वो 5 साल उसका राइट है। तो मुलाजिम भी जो आज से 40 साल पहले अपॉइंट हुआ था, उसको पता था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मुझे ये फलाना 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 बेनिफिट मिलेगा। तो भाई उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो चीज़ दी जाए, बीच में ला के ना छोड़ दिया जाए उसको। मियां नवाज शरीफ 2-4 दिन पहले वैसे तो वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ जो सरकारी नुमाइंदे आ रहे हैं उनको भी उन्होंने पैगाम दिया है और ख़ास तौर पे उन्होंने ये भी पूछा है कि KP में 15 साल से घूमते हैं, वो वहाँ क्या कर रही हैं। और उसके मुकाबले में आप पंजाब देखें, अब तो पंजाब वो कहते हैं सबसे लीड ले चुका है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पंजाब इन्हीं मुलाजमों ने काम किया है ना। मैं वही बात कर रहा हूँ, पंजाब ने अगर लीड लिया है तो इन मुलाजमीन की उसके ऊपर किया लिटरेसी रेट 0 पे चला गया था। बेहतरीन जा रहा है ना लिटरेसी के हवाले से भी। हेल्थ का शोबा क्या बहुत नीचे चला गया है? नहीं, ठीक जा रहा है। क्या वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा है? ये सारे शोबे अपनी अपनी जगह पे बेहतर काम कर रहे हैं और यही सरकारी मुलाजिम ही इसको जो है मुझे ये बताएं कि लास्टली ये 2-4 दिन पहले असम्बली में भी आपके इस मुतालबे पे बात हुई है, वहाँ पे भी इसको एड्रेस किया गया है। देखें, बात तो सारे कर रहे हैं, दुआ करें इंशाअल्लाह ताला। मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने हमारे साथ मीटिंग करके हमें यकीन दहानी करवाई। अभी तक आप की उन तक कोई अर्जी पहुंच ही नहीं रही? बिल्कुल नहीं पहुंच रही और मुझे 100% यकीन है जैसे ही नहीं पहुंच पा रही हमारी CM को पता लगेगा वो हमें बुलाएंगे। नीचे वाले सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं।
मुझे आज की डेट तक पूरा यकीन है, हमें पूरा यकीन है अपनी चीफ वो जो नीचे उनकी मशीनरी है, जो हुकूमत ज़िले हुकूमत की जो मशीनरी है, वो आपसे कह रही है कि अपने बंदे दें, अपना वफद दें, जिसने अंदर जाके मिलना है। सानू दास ने मुतालबात मांग के गए हैं, हम पता नहीं जाके सीएम नू की दसणगे। दुआ करें। बहरहाल जी, ये सूरत हाल है। रहमान अली बाजवा वो वेट कर रहे हैं कि वो अंदर भेजेंगे अपनी टीम को और सेक्रेटरी से मुलाकात होगी, जो वो कमेटी जिसके साथ रमज़ान से लगभग पहले इनकी बात हुई थी इन्हीं मुतालबात को लेके। कैसे हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का। क्या लिखा है ये लिखा है साडा हक इत्थे रख। हक तो रियासत आपको तनख्वाह दे रही है। तनख्वाह तो दे रही है, जिस ग्रेड में हमें भर्ती किया, जो क्वानी पे भर्ती किया, उसके तहत हमें रिटायरमेंट भी चाहिए ना। कानून ये कहता है कि आपको इस कानून के तहत हम भर्ती कर रहे हैं, तो जब रिटायरमेंट का वक्त है तो ये तो नहीं गले से डाल के हाथ साल को निकाल लें। पेंशन कम कर दी, ग्रेविटी कम कर दी। यहाँ पे हमारे बच्चे कोई फौत हो जाता था टीचर, उसका बच्चा 17 पे लग जाता था, वो भी ख़त्म कर दिया। जब मुझे 30 साल हो गए सर्विस में, एजुकेशन डिपार्टमेंट। जी एजुकेशन में। अब रिटायरमेंट का टाइम है, चूनिया से छांगा मांगा के साथ। अब रिटायरमेंट का वक्त आया तो कहते हैं घर चले जाओ। कैसे चले जाएं? रिटायरमेंट पे घर ही जाना होता है, घर जाना होता है, लेकिन मेरे जो क्वानी के तहत भेजना, जिसके तहत मुझे भर्ती किया। अब सरकार क्या आपको गोद ले ले? क्या करे सरकार? गोद ना ले, हम उसकी गोद आना भी नहीं चाहते। हमें उसकी गोद नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए जिसके तहत हमें भर्ती किया है, बस, और कोई हक नहीं है। अब वो मसला ये है कि IMF कहता है अपने खर्चे कम करें, जेब में आपके 10 रुपए हैं, लगाते हैं आप 100 रुपए। आपका बहुत शुक्रिया, आप आतफ आते हैं, वो इन्हें कहते हैं। जिनकी बढ़ गई है सर, जिनकी 800-900% बढ़ गई है, IMF उनके लिए कुछ नहीं कहता। सारा कट लगाना है तो उन्हें छोटे मुलाजिम पे लगाना है। ये सबसे बड़ी ज्यादती है जो कि पंजाब गवर्नमेंट बबांगे दोहल कर रही है। इसीलिए तो ये तमाम मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं कि खुदारा मेहरबानी करें। ये तौर तरीके किसी भी हुकूमत के लिए अच्छे नहीं होते। हुकूमत तो माँ के जैसी होती है, लेकिन ये कैसी माँ है जो मुलाजमीन से उनका हक छीन रही है और मुख्तदर। हाँ, ये कह रही है ना कि इस वक्त हालात थोड़े मुश्किल हैं, कम पैसे ले लो यार, फिर रख लो। नहीं, माँ अपना बाइक अरब का ले सकती त्यारा है, तो माँ तो वो है जो बच्चे को खुश्क जगह पर लटा के करता है, रात को खुद गीली जगह पे आ जाती है। ये माँ कैसी है, बेटे की रोटियां छीन के खुद खा रही है। वो कहते हैं ये वो भर्तियां हुई थी जो ओवर साइजिंग हुई थी, उसे ठीक कर रहे हैं बस। हमारे स्कूल आप आए खाली पड़े असाजा से, एक टीचर पढ़ा रही है, 5 साल हो गए, कहाँ है ओवर साइजिंग? दिखाएं। इतना एमपी नहीं 332 से 448 हो गए, ये ओवर साइजिंग नहीं है। राना सिकंदर ने पहले स्कूल जो बेचे हैं 47 अरब रुपया उसने कमाया है। बेचे नहीं, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप छोड़े हैं जी, उसने अपने सपोर्टरों को दिए हैं। जाए तो नहीं उनके हल्के में, वो 47 अरब का कौन जवाब देगा कि कहाँ से आए वो पैसे, कहाँ गए वो पैसे? अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं या ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो इनको स्कूल मिल जाएगा। तो जो पहले हैं हम वो तो पढ़े लिखे हैं, उनसे जिनको मिल रहा है 10,000 तनख्वाह दे रहे हैं, जो नई टीचर रख रहे हैं, BA पास है, हम MPhil हैं, MA की हुआ सब ने 10,000 तनख्वाह। हाँ, कहते 40,000 है कागज में, 40,000 कम से कम। झूठ बोल रहे हैं वो। नहीं मिलती। वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे स्कूल चल रहे हैं उसमें 10,000 तनख्वाह। जी 10,000, एक रजिस्टर लहदा रखा हुआ है, वो जो भी चेकिंग टीम वाला है उसको दिखा देते हैं, देखें हम 40,000 दे रहे हैं। अगर टीचर बोलने लगे उसे कहते हैं आपको स्कूल से निकाल देंगे। ये कहाँ फ्रॉड नहीं कर रहे, ये पूछे आप। सारे मुल्क को इन्होंने गिरवी रख दिया है, पंजाब को तो ऐसे जाना जैसे कोई सतेली माह भी नहीं करती। 5 साल पूरे होंगे ना जब ये 5 साल हुकूमत के, तो पेरिस से लोग आया करेंगे पंजाब की तरक्की देखने के लिए। जी। और सामने आप ये लिख के खड़े होंगे, पेरिस से आएंगे कब्रिस्तान देखने के लिए, जहाँ भूख से कितने लोग मर गए, ये देखने आएंगे। तरक्की हो रही है, सड़कें बन रही हैं, सड़कों बाजार खूबसूरत हो गए। मेरे पेट में रोटी नहीं जाती, मेरे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, सड़कों को मैंने क्या करना? बाजार खूबसूरत हो गए,
बात तो वहीं आ गई। सीसीडी के बाद क्राइम खत्म हो गया, लिया गया और बाजार खूबसूरत हो गए, रिज़्क छीन लिया गया और बाजार खूबसूरत कर दिए गए। 5 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा, वो पायलट तो आ चुके हैं ना गैर मुल्की जो नौकरियां ढूंढने के लिए। अभी 2 दिन पहले 38,000 जो है ना वो खाली सीटें हैं वो खत्म कर दी गई हैं। क्यों कर दी गई हैं? अब स्कूल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, स्कूल के अंदर नायब कासिर की जरूरत है, स्कूल के अंदर टीचर्स की जरूरत है, वो सब खत्म। और ये खुद जो जितना जब इनका दिल करता है वो खुद कर लेते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जिनको रोजगार दिया जाए, रियासत की जिम्मेदारी है रोजगार, सेहत और तालीम की जिम्मेदारी रियासत की है, ना कि अपनी असम्बली को बढ़ाने के लिए। 96-97 की असम्बली कितनी थी, आज कितनी है? 371 का ईवान है। तो अपनी जैसे आवाम यानी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके नुमाइंदे भी तो बढ़ेंगे सर ना? मेरा गुजरावाला है, 6 MNA है, 15 MP है, तो उन्होंने कौन सा गुजरावाला को सर पे उठाया हुआ है? मैं तो ये तजवीज़ देता हूँ 2 MP और 1 MNA रखे, हुकूमत की बचत करे। ये चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं अंदर, इनको कितना प्रोटोकॉल है, क्या क्या कुछ नहीं दिया जा रहा। सूबा चलाना होता है उन्होंने यार। सर मेरा प्रिंसिपल भी है, मेरा CO भी है, अफसरान बाला भी है, उनको तो कोई साइकिल नहीं देता, उनको कोई घर नहीं देता, इनको इतने बड़े घर दिए। तो ये बचत फिर करनी है तो इन पे भी करे ना बचत। यहाँ क्यों नहीं आते बचत के मामले में? अपनी असम्बली के अंदर बचत क्यों नहीं करते? ये जिन्होंने इतने बड़े और महंगे घर दिए हुए हैं, गाड़ियाँ दी हुई है, ब्यूरोक्रेसी के लिए तो हर वक्त खजाने के मुंह खोले हुए हैं, गाड़ियाँ दी होती है। उनको स्कूल टीचर की जो है ना वो मिल रही है जॉब, हालांकि उनको प्रोफेसर की मिलनी चाहिए। आज एक साफ सुथरा पंजाब और PhD किया हुआ मेरा टीचर एक लाइन में है, मुझे ये बताए किस तरह का कानून है? ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा हुआ है, इल्म वाला और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते। और एक PhD करके वो भी 40,000 रुपया STI भर्ती है, और एक साफ सुथरा पंजाब के अंदर अनपढ़ है वो भी 40,000 ले रहा है। ये जुल्म नहीं है? और वो भी 9 माह के लिए, उसके बाद उसने भूखा मर जाना है। और अपनी मरात के अंदर ये जो है 900% इजाफा कर लेते हैं। उस वक्त खजाने के ऊपर बोझ नहीं होता। ये अंदर जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है ठंडे कमरों के अंदर, इनको ये नहीं आता ख्याल कि क्या जुल्म कर रहे हैं। इनकी तो एक पेंसिल से करोड़ों की करप्शन कर ले रही है इन्होंने। साफ सुथरा में बहुत तफरीक है। साफ सुथरा पंजाब की मिसालें तो लंदन बरतानिया तक दी जा रही हैं। उतना अच्छा काम करते हैं, आप लोग नहीं करते उनको इतना अच्छा काम। जो टीचर आप पढ़ के नहीं आए किसी टीचर से, तो टीचर जो पढ़ाने वाला है वो फिर अच्छा नहीं है, इसका मतलब है। जो आगे नौजवान को पढ़ाया जाएगा, भाई जो सीखा मैंने टीचर से सीखा। सर यही बात है, ये असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं, ये नहीं है। यहाँ पे ये रवाज है जो पढ़ा लिखा है वो साफ सुथरे पंजाब में जाए और जो अनपढ़ है वो असम्बली में जाके बैठ जाए। ये चीज़ है ना यहाँ पे। तो एक रियासत कई दस्तूर है, लाहौर का अलग दस्तूर है, गुजरावाला का अलग दस्तूर है, गुजरात का अलग दस्तूर है, तो वो DG खान का अलग दस्तूर है। यहाँ पे दस्तूर ही दस्तूर है। सेहत का मंसूबा देख लें, तालीम देख लें, साफ सुथरा देख लें, डेवलपमेंट देख लें, पंजाब जैसी तो मिसालें नहीं दुनिया के मुल्कों में नहीं मिलती। सर डॉक्टर्स जो है भर्ती कैसे हो रहे हैं मुझे ये बताए। जो डॉक्टर्स की डिग्री की हुई है आगे बच्चों को दाखिला नहीं करवा रहे, वो क्या करना है हमने पढ़ा के बच्चों को? ये तो कहते हैं कि बच्चे जो है हमारे पढ़े लिखे ना बल्कि अनपढ़ रहे। अपने बच्चों को तो ये लंदन भेज देते हैं पढ़ाने के लिए। ये ब्यूरोक्रेस का मुझे एक बच्चा बताए सरकारी स्कूल में पढ़ा हो, या ये खुद सरकारी स्कूलों में पढ़े हो। यहाँ पे हमसे पूछे तालीम कहते हैं मेरा अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो वो नवाज शरीफ स्कूल है, उसमें कौन बच्चे जा रहे हैं मुझे ये बताए? उसमें जो तालीम है आम बच्चों को नहीं दी जाती। डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के बच्चे उसके साथ पढ़ते हैं। सर उनके पढ़ते हैं ना, मेरे गरीब बंदे को तो दाखिला नहीं मिलेगा वहाँ पे। उनकी जो फॉर्चुनिटी पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेलिटी जो पूरी करनी है वो कैसे होगी मुझे ये बताए। फॉर्मेलिटी उन्होंने हाई की हुई है, ये कोई और नहीं। कायदे आज़म पब्लिक स्कूल चले जाए उनकी फॉर्मेलिटी अलग अलग है। गरीब तो वो कहते तालीम हासिल ही ना करे, मर जाए वो। यहाँ पे अपने हकूक़ के लिए बात भी करना जुर्म बन चुका है। और हाँ, अपने लिए 11 अरब का जहाज़ खरीद लिया, उस वक्त खजाना खाली नहीं था। ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियाँ दी गई, उस वक्त खजाने पे बोझ नहीं आया था। सिर्फ मुलाजमीन के लिए खजाने के बोझ है। अपनी तनख्वाहों के अंदर 600% बल्कि 900% इजाफा किया गया, उस वक्त जो है खजाने पे बोझ नहीं था। ये 1 से 16 तक की खजाने के ऊपर बोझ होते हैं, जिनकी एक 40,000 रुपये वाला मुझे बताए बजट बना के दिखा दे, आप बना के दिखा दे कि वो गुजारा कैसे करेगा। इस महंगाई, हर हफ्ते में पेट्रोल बढ़े लेकिन तनख्वाह ना बढ़े, महंगाई की शरह ज़्यादा हो, घी में इजाफा हो, दालों में इजाफा हो। आज गरीब बंदा दाल खाने से भी गया यार।
और ये ऊपर पता नहीं कौन सा इनको ब्रीफ करता है कि जनाब इतनी बचत कर दी। वो अपनी बचत तो कम करे, इतनी मशीरानाएँ बुलाई हुई है वो ख़त्म करे पहले। 371 के अवान को वापस लेके आए ना 1997 के ऊपर, पता चले कि हम भी मुलाजम तो कंप्रोमाइज़ करता है, अपनी तनख्वाह में भी टैक्स देता है। मुझे ये बताए कोई ऐसा बंदा जो टैक्स दे सवाए मुलाजिम के। तो कट के आएगा, आपका तो कट के आएगा। सर हम देते हैं ना, ये सियासतदान कौन टैक्स देता है? फैक्ट्री चलाने वाला कौन टैक्स देता है? लेकिन हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को भी देते हैं, जो माचिस लेनी होती है उसको भी देते हैं, लेकिन माचिस बनाने वाली फैक्ट्री गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देती, उसका एहतसाब नहीं करते ये। उनका एहतसाब किसने कर, जो अगर कोई पूछता है तो उन्हें कहता लगा दो इन्हें। ये कौन सा दस्तूर है सर? खबर ये बताती है कि पंजाब में कारकर्दगी गवर्नमेंट की इतनी बेहतर हुई कि बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, लेकिन जो शख्स नौकरी करता है वो सड़क पे बैठा है और वो ये कहता है कि मुझसे जो वादा 40 साल पहले किया था, जब मेरे ये सारे बाल काले थे, जो वादा मेरे से तब किया था, कम से कम अपना वो वादा ही पूरा कर दें, वरना सड़क पर ये तमाशा, जो टीचर आके सड़क पर बैठा है, ये तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।